सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये कल का व्लॉग है और कल मेरी बेस्टी ने मेरे लिए प्लान किया था हाँ साइंस एंड स्पेस म्यूज़ियम जाने को। जो डीसी में म्यूज़ियम है वहाँ मैं जा चुकी हूँ, लेकिन बेस्टी ने कहा कि ये जो वर्जीनिया वाला म्यूज़ियम है यहाँ तुम नहीं गई हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक्चुअल शटल पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा सा थिएटर है और तुम वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्क्रीन वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकती हो, एंजॉय कर सकती हो। तुम्हारे लिए मैं टिकट ले लूँगी और फिर हम जाएंगे, हम वहाँ पे थिएटर में मूवी देखेंगे। मेरे ख्याल से कितने यार 20 मिनट की मूवी होगी या 30 मिनट की, विच कॉस्टेड $10 फॉर 1 पर्सन। तो जी ये सुबह जो है भिंडी, मेरी बेस्टी ने जो भिंडी बनाई थी वो मैंने सुबह नाश्ते में खाई है, लेफ़्ट ओवर। और यार बचा हुआ खाना, जब स्पेशली सब्ज़ी जब सुबह में आप खाते हो ना तो वो बेस्ट चीज़ होती है। तो मुझे बहुत बहुत आनंद आया भिंडी खा के। मुझे भिंडी वैसे बहुत पसंद है। भिंडी खाई यार, उसके बाद थोड़ा सा बिल्लियों के साथ मैं लड़ पिचड़ हुई। आई लव कैट्स। और दो बिल्लियों में से अब जो एक बिल्ली है ना जिसका नाम है जैकी, अल्लाह उसको मैंने कल उठाया और वो मेरे कंधे पे बच्ची की तरह सो गई। मैंने कहा है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, जबकि मैं न्यू हूँ उनके लिए। तो एक बिल्ली जो है वो झपटा मारती है, उसका नाम है झिल्ली। दूसरी जो बिल्ली है वो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल शांत है, उसको उठा लो म्याऊं करेगी और फिर कंधे पे सो जाएगी। तो कल ये हुआ। अच्छा, तो गाइज अब हम म्यूज़ियम पहुंच गए हैं और देखो बिल्कुल सिंपल सा था यार। ऐसे नहीं था कि बहुत गंदगिश हो, बट जब अंदर हम लोग गए तो बहुत बड़ा लैंडस्केप था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत सारे जहाज़ उन्होंने रखे हुए थे और मतलब बहुत डिसेंट और सोबर सा लग रहा था। यू हैव दिस ह्यूज स्पेस एंड आप आसपास घूमो और ये सारे हवाई जहाज़ देखो। तो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के जो जहाज़ थे वो इन्होंने रखे हुए थे और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बताई गई थी यहाँ पे। तो दैट्स द कोर बेनिफिट और कोर रीज़न ऑफ मेकिंग म्यूज़ियम्स के हिस्ट्री जो है उससे आशना किया जाए। तो अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे इंस्ट्रक्टर्स खड़े हुए थे, अगर आपको गाइड्स खड़े हुए थे, अगर आपको किसी जहाज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप फिर उनसे बात कर सकते हो। हमारे पास टाइम ज़रा कम था क्योंकि हम लोग गप्पे बहुत ज़्यादा मारते हैं, फिर सुबह को भी 2-3 घंटे गप्पे हमारे गप्पे लगते हैं। उसके बाद फिर जाके हम लोग कहते चलो यार चलो तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, फिर तैयार होकर निकलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि 12 बजे 1 बजे तो हम लोग 2 बजे निकले हैं। 2 सवा 2 बजे हम लोग कल निकले हैं। तो इतना जब लेट निकल रहे हैं तो फिर ज़ाहिर बात इतना टाइम नहीं होता। तो गाइज़ दैट ह्यूज प्लेन वाज ब्लैक बर्ड और बहुत मज़े का बहुत प्यारा जहाज़ था यार, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। मेरी जो इसके बाद वाली व्लॉग वीडियो है उसमें आप देख सकते होंगे, मैंने थोड़ा बहुत बात की है ब्लैक बर्ड के बारे में। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं ये भी आप लोगों से कहना चाह रही थी कि क्यों मुझे म्यूज़ियम जाना अच्छा लगता है। एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस बात पे आती हूँ कि मुझे म्यूज़ियम्स जाना क्यों अच्छा लगता है। तो मेरे ख़्याल से 2 साल पहले जब मैं प्रतिमा के पास गई थी तो वो मुझे डीसी के मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स पे लेके गई थी और मेजॉरिटी ऑफ़ द म्यूज़ियम्स वर फ्री। एंट्री वहाँ पे फ्री थी। तो एक म्यूज़ियम था उसमें मेरे ख़्याल से उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। वो म्यूज़ियम था। तो वहाँ पे एक मैंने ना एडवर्टाइज़मेंट देखी और उसमें ये था कि एडवर्टाइज़मेंट एक ब्लैक स्लेव की थी और उसमें लिखा हुआ था कि एक ब्लैक स्लेव अवेलेबल है और उसका कद जो है वो 6 फीट 5 इंचेस है और उसकी बॉडी परफेक्टली फ़ाइन है, उसको कोई भी बड़ा वुंड नहीं है, उसको कोई डिज़ीज़ नहीं है। हाँ, उसका जो लेफ़्ट फुट है उसके ऊपर थोड़ा-सा ऐसे छाला बना हुआ है, बट बिसाइड्स दैट ही इज़ परफेक्टली ओके एंड ही कैन वर्क फॉर 8 to 12 hours a day. He won't ask for a lot of food. He's perfectly fine and he would obey you and this is the price of the slave. तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो। हाँ, मैंने कहा वाओ यार ये क्या हो रहा है? तो उसके साथ में ना उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी, मतलब तस्वीर भी बनी हुई थी। तो वो बाकायदा एक एडवर्टाइज़मेंट थी, यहीं अमेरिका में ऐसा होता था। तो जब स्लेवरी मूवमेंट शुरू नहीं हुई थी, जब इसको स्लेवरी को अमेरिका में ख़त्म नहीं किया गया था, तो ये उससे पहले के वाले एडवर्टाइज़मेंट थे जब इतना नॉर्मल था एक इंसान को सेल कर देना, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स देना।
तो फिर मैंने कहा हाँ यार, तो फिर वो नाज़ी के टाइम में भी ये तो यही होता था ना कि जो यहूदी होते थे, हम कहते थे कि सॉरी, वो लोग कहते थे कि यहूदी जो है वो ह्यूमन ही नहीं है, ये दे लुक लाइक ह्यूमन बट दे आर इनह्यूमन, तो कुछ भी करो इनके साथ। बट नहीं यार, हम सब तो इंसान हैं, सबको एक ही जैसा दर्द होता है। इवन एनिमल्स एनिमल्स और हम सब एक ही हैं यार, सबको दर्द होता है। किसी का हाथ काटो और फिर आप कहो कि नहीं तुम जानवर हो, तुमको दर्द नहीं होता है। ऑफ कोर्स सबको दर्द होता है। तो इट्स गुड टू सी हाउ द वर्ल्ड वाज, एंड यू नो द वर्ल्ड वाज नॉट द सेम। जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं था। अभी ये मैं देख रही थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ यार, ड्रोन्स जो है, जब पहली बार कोयटा में मैंने ड्रोन के बारे में सुना था 2010-2009 के टाइम में, तो बहुत डर लगता था यार। ड्रोन ड्रोन का मतलब है अटैक, वज़ीरिस्तान वगैरह में ड्रोन्स गिर रहे थे। तो लेकिन अब जो है ड्रोन तो आपको कुरियर सर्विस करके देगा, और ड्रोन के ज़रिए तो आपका ऑपरेशन होगा। मतलब हम यहाँ पे अमेरिका में जो सुनते हैं, तो म्यूज़ियम का ये फ़ायदा होता है कि इट ब्रिंग्स बैक हिस्ट्री टू यू। और वहाँ पे जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब बाहर के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। फ़िल्म्स बनी होती हैं, स्क्रीन्स पे आपको बहुत कुछ दिखाई देता है, आर्ट को बहुत इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव म्यूज़ियम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।